महाराज जी को जिज्ञासा है महाराज जी। जी। आज का वीडियो प्रवचन सुने हमने कि भगवान के चरणों में जो जाते हैं वो उसका मुक्ति हो जाते हैं। तो अर्जुन पांचों भाई पांडव लोग जी। कृष्ण भगवान के समर्पण। पहले ये बात समझो, वो साधक नहीं है, वो लीला पात्र हैं। पांडव लीला पात्र हैं, साधक नहीं है। जिनके झुककर युधिष्ठिर के पैर छूते हैं भगवान, ये लीला कर रहे हैं। ये लीला जब अभिनय किया जाता है तो हम 10 पुरुष मुक्त पुरुष अभिनय जब करेंगे तो इस सृष्टि के अभिनय में जो जो रोल दिया जाएगा वही करेंगे। वो स्वर्ग गए हैं, समझ पा रहे हो आप? वो स्वर्ग गए क्योंकि वो पात्र हैं लीला के, और ये सब लीला के स्थान है भगवान के। नहीं तो अजामिल केवल नारायण अपने पुत्र को बुलाया था अंतिम समय, और वो मोक्ष को प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? आप भागवत में पढ़ लीजिए, उसको समय मिला और वो भगवान के चिंतन में डूब करके हरिद्वार में और भगवत साक्षात्कार किया। लीला पात्रों में नहीं देखा जा सकता, क्योंकि भगवान के बाप हैं दशरथ जी और स्वर्ग में स्थित थे। समझ पा रहे आप? और जटायु भगवान के सामने चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान के धाम को गया कि नहीं गया? तो जो लीला पात्र हैं उन पर अंगुली नहीं की जा सकती। यही खास बात है कि भगवान के तत्व को तो जानना सरल है, लेकिन भगवान के सगुण लीला को जानना बड़ा कठिन है। हम कई बार बता चुके हैं, जो बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी सती है, वो जब भगवान श्री राम को देखा कि हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी ऐसा रो रहे हैं, और जब शंकर जी को देखा कि ज्ञान समुद्र उनको प्रणाम कर रहे हैं, तो उनको संशय हो गया कि अगर ये ब्रह्म है तो हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी कैसा, और अगर ये ब्रह्म नहीं है तो परम ज्ञानी भगवान शिव जय सच्चिदानंद परम धाम कह के प्रणाम क्यों कर रहे हैं? लीला में जब नाटक किया जाता है तो फिर नाटक ही रहता है। ये नाटक है। आप ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर के नीचे तक सब ये नाटक है। और जब भगवान उतरते हैं लीला के लिए तो लीला पुरुषोत्तम वैसी ही लीला करते हैं जैसा उनका स्वांग होता है। अगर वो सूकर का स्वांग लिए तो नाक से ही सूंघ कर पृथ्वी का पता लगाए, जैसा स्वांग होता है। वहां प्रश्न नहीं करते, प्रश्न करते हैं साधक में। प्रश्न बनता है साधक में जब जैसे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार नारद जी, ये सब सृष्टि के लीला पात्र हैं। ऐसे दशरथ जी, कौशल्या जी, नंद बाबा, यशोदा जी, उनके सखा, उनका परिकर, ये सब लीला पात्र है। ये पांचों कर्म के वशीभूत होकर पांडव नहीं आए हैं, ये लीला पात्र हैं। जैसे अर्जुन भगवान नर के अवतार है, तो नर नारायण भगवान एक ही भगवान दो रूप में हो गए, तो वही भगवान के अवतार है। अर्जुन साक्षात भगवान के अवतार, उनको क्या मोक्ष? भगवान तो अर्जुन को निमित्त बनाकर गीता हमें उपदेश कर रहे हैं, अर्जुन को थोड़ी कर रहे हैं। तो बात ये समझनी, लीला पात्रों में हम ये नहीं देख सकते कि ये मोक्ष को प्राप्त होते। जैसे लीला पात्रों में बड़ा संशय हो जाएगा। सूत जी महाराज 88,000 ऋषि शौनकादि जमीन पर बैठे हैं, और सूत जी महाराज सिंहासन पर बैठे हैं, और सिंहासन पर जो आसीन होता है वो जगत गुरु पद होता है। उस समय वो उठकर नहीं खड़ा होगा। अगर कथावाचक कथा कह रहा है तो कोई भी संत महात्मा आवे वहीं से नमन कर देगा, उठ करके खड़ा नहीं होगा कि मंच में खड़ा होकर के उठकर भागवत प्रवक्ता, क्योंकि वो आचार्य पदवी पर विराजमान, सर्वाचार्य पदवी वही होती है। उस समय गान आपको पता है, बलराम जी ने मार दिया कि जब हम उठ आए तो तुम उठकर खड़े क्यों नहीं हुए? और ऋषियों ने उनको कवच मंत्रों के द्वारा ये सुरक्षित कर दिया था कि जब तक आप कथा कहेंगे तब तक यमराज की भी ताकत नहीं कि मार दे। तब ऋषियों ने कहा हमने तो इनको अमोघ जीवन दिया था, तो कहा को पुनः जिला दे। बोले नहीं, आपका भी बाण व्यर्थ ना जाए, तो उनके पुत्र जो उग्र सभा है उनको आप परिपक्व कर दीजिए और वो कथा सुनाए। तो लीला में जो होता है वो बहुत विचित्र होती है भगवान की लीला। भगवान ही कृपा करके समझाने तो समझ में आएगा। गीता में जो नासाग्र ध्यान है महाराज जी, नासाग्र ध्यान और ध्यानात्मक नाम ध्यान के बारे में थोड़ा सा खुलासा करें। इसमें महाराज जी क्या है कि ये योग मार्ग है, अष्टांग योग के अंतर्गत आता है। हम अपनी एकाग्रता को सिद्ध करने के लिए पहले पद्मासन, अगर आसन नहीं तो नासाग्र दृष्टि का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ऊपर से हमें चलना होगा। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। तो जब ध्यान की प्रक्रिया पे हम पहुंचते हैं तो उसके पहले ऊपर छूट गया। अगर ऊपर की प्रक्रिया नहीं है तो नीचे की प्रक्रिया कैसे आ जाएगी? तो आसन में कितनी देर आप बैठ सकते हैं, पद्मासन या सिद्धासन में? मैं ऐसे 3 घंटा समासन से 3 घंटा। तो अब अपने आप आपकी तो बुद्धि एकाग्र हो जाएगी। 3 घंटा यदि आसन में बैठते हैं तो नासाग्र दृष्टि करने की जरूरत नहीं, आपका आज्ञा चक्र खुद धधकने लगेगा। अगर बिल्कुल निष्क्रिय होकर 3 घंटा, क्योंकि बैठते रहे ना, उसी मार्ग में चले हैं, अगर आप ऐसे बैठे हैं तो नासाग्र दृष्टि करने की जरूरत नहीं, आपकी ऊर्ध्व दृष्टि अपने आप अंदर ही हो जाएगी और आपकी आज्ञा चक्र पर दृष्टि एकाग्र हो जाएगी। नासाग्र दृष्टि तो नए साधकों को करनी होती है। 3 घंटा यदि सिद्धासन और पद्मासन में बिना हिले बैठ जाए तो आज्ञा चक्र उसका अपने आप खुल जाता है, ऊर्ध्व दृष्टि हो जाती है अंदर से। आप अनुभव किया ये बात कि आपकी आंख बंद है और दृष्टि यहां है, एक तेज प्रकाश खुल रहा है, और उसी तेज में जो हम चिंतन करते हैं, चाहे प्रणव चिंतन करें या राम चिंतन करें या कृष्ण चिंतन करें, वो छाया रहता है। आंख खुली है तो ऊर्ध्व दृष्टि है, आंख बंद। नए साधकों के लिए है कि नासाग्र दृष्टि रखे। वो तो चलते फिरते उठते बैठते उसकी ऊर्ध्व दृष्टि ही रहती है, उन्मनी अवस्था रहती है। 3 घंटे तो बहुत बढ़िया अभ्यास है। ध्वन्यात्मक नाद कब प्राप्त होते हैं? ध्वन्यात्मक नाद पहले महाराज जी शुरुआत में
उपांशु से चले। वाणी 4 प्रकार की होती है, परा, पश्यन्ती, मध्यमा, वैखरी। अगर हम मंत्र को वैखरी के द्वारा बहुत दिन अभ्यास किया तो उपांश में आई, और जब उपांश में आई फिर इसके बाद वो पहुंचती पश्यन्ती, जो मध्यमा क्रॉस करके पश्यन्ती में, जब पश्यन्ती में पहुंचती तो वो जो भावना करता है, कोई वंशीनाथ की भावना करता है, कोई घंटा ध्वनि की भावना करता है, उसी भावना के साथ उसका मंत्र चलता है, स्वाभाविक चलता है पश्यन्ती में। और जब परा में पहुंच जाता है तो जैसे हमारा दिल धड़क रहा है, स्वाभाविक हम जप नहीं रहे, ऐसे स्वाभाविक जप चलता है। उसे अनाहतनाद कहो या अजपा जप कहो, वो स्वाभाविक चलने लगता है। और उसकी जहां धारणा होती है योगी की, इसमें ये नहीं कि सबका एक जैसा चलेगा, योगी की जैसी धारणा होती वैसे उसका प्रकाश हो जाता है। अब जैसे धारणा सगुण साकार रूप की है तो अश्रु प्रवाह होगा, रोमांच होगा, लेकिन अगर निर्गुण निराकार की है तो बिल्कुल कुछ नहीं होगा। वो शांत भाव में बैठा हुआ अपने स्वरूप की स्थिति तक जाएगा। और सबका सार यह है अचिंत्य स्थिति। अगर आप ज्ञान मार्ग के पथिक हैं तो चिंतन जो होता है वो पर का होता है, स्व का नहीं होता। करणों से स्व का चिंतन नहीं हो सकता, अचिंत्य है स्वरूप अपना। जैसे दीवाल घड़ी से सेल हटा लो तो जहां मिनट सुई घंटा की हुई ठप, ऐसे अंतःकरण का ठप हो जाना, चिंतन रहित हो जाना, स्वरूप चिंतन है। सब चिंतन छूट जाना स्वरूप चिंतन है। सब चिंतन छूट जाना। प्रणव आश्रय है अचिंत्य गति तक पहुंचने के लिए, फिर इसका भी चिंतन छूट जाता है। अपने आप में रमण करता है वो। अंतःकरण का जो चिंतनीय विषय है तब तक है जब तक अपने आप का बोध नहीं हुआ। जहां अपने आप का बोध हुआ तो अंतःकरण भी लय हो जाता है, वो भी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म। जब तक ब्रह्म बोध नहीं होता तब तक ये साधन है, और ब्रह्म बोध का फिर इन साधनों का कोई अस्तित्व नहीं रहता, क्योंकि जीव कभी बंधन को प्राप्त ही नहीं हुआ। मैं महाराज जी गांव में 26 साल से रह रहा हूँ, 98 से। उस गांव में कुछ चंडी माता का मंदिर है, वहाँ के लोग जो पुराना है ना, बलि बहुत देते हैं। इतने समझाए बलि बंद करो तो नहीं करते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जगत जननी जगदम्बा, अगर जगत जननी शब्द हट जाए फिर आप कुछ करो तो हम बात तुम्हारी समझें, लेकिन उनको जगत जननी कहा गया है। और जगत के अंदर पशु पक्षी भी हैं, वो सबकी माँ है। क्या माँ अपने बेटे की बलि से प्रसन्न होगी? या आज तक जिन्होंने बलि दिया है क्या वो पूर्ण रूप से सुखी, शांति, लोक परलोक में आनंद प्राप्त? नहीं। अगर आपने किसी भी देवी देवता का निमित्त बनाकर पशु की हत्या की है तो उस हत्या का अपराध आपको भोगना पड़ेगा। कोई देवी देवता हत्या से प्रसन्न नहीं होते। देवी